ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति।
न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। असक्तः स विशिष्यते। कस्मात् पुनः कारणात् कर्मसन्न्यासमात्रात् एव ज्ञानरहितात् सिद्धिं नैष्कर्म्यलक्षणां पुरुषः न अधिगच्छति इति हेत्वाकाङ्क्षायाम् आह। न हि यस्मात् क्षणम् अपि कालं जातु कदाचित् कश्चित् तिष्ठति अकर्मकृत् सन्। कस्मात् कार्यते हि यस्मात् अवशः एव कर्म सर्वः प्राणी प्रकृतिजैः प्रकृतितो जातैः सत्त्वरजस्तमोभिः गुणैः। अज्ञा इति वाक्यशेषो यतः वक्ष्यति गुणैर्यो न विचाल्यते इति सांख्यानां पृथक्करणात् अज्ञानाम् एव हि कर्मयोगो न ज्ञानिनां। ज्ञानिनां तु गुणैः अचाल्यमानानां स्वतः चलनाभावात् कर्मयोगः न उपपद्यते। तथा च व्याख्यातं वेदाविनाशिनम् इति अत्र। यह तु अनात्मज्ञः चोदितं कर्म न आरभते इति तद् असत् एव इति आह। कर्मेन्द्रियाणि हस्तादीनि संयम्य संहृत्य य आस्ते तिष्ठति मनसा स्मरन् चिन्तयन् इन्द्रियार्थान् विषयान् विमूढात्मा विमूढान्तःकरणः मिथ्याचारः मृषाचारः पापाचारः स उच्यते। यह तो पुनः
कर्मणि अधिकृतः अज्ञः बुद्धीन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः वाक्पाण्यादिभिः किम् आरभते इति आह कर्मयोगम् असक्तः सन्न स विशिष्यते इतरस्मात् मिथ्याचारात्। तो भगवान का अर्जुन के प्रश्न के संदर्भ में जो पहला उत्तर है वो यह है कि शास्त्रीय विचारों में किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं है। मनुष्यों की आंतरिक विकास यात्रा के आधार पर तो साधनों का निरूपण होता है और उसमें मुख्य रूप से दो स्थितियां दिखाई देती हैं। एक तो अभी व्यक्ति कामनाओं के वशीभूत दिखाई देता है, उसके जीवन में वैराग्य का अभाव है या शिथिल वैराग्य है, शिथिल मुमुक्षा है। तो ऐसा यदि कोई साधक है उसको कर्म योग का आश्रय लेना चाहिए। माने जो साधारण विषयी व्यक्ति है उसके लिए तो कोई मार्ग का निर्धारण नहीं है, क्योंकि उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। जब कोई लक्ष्य निर्धारित करता है, यात्रा आरंभ करता है, तो उसी के लिए मार्ग की चर्चा की जाती है। मार्ग उसके लिए नहीं है जो जहाँ बैठा है वहीं बैठा है। मार्ग उसके लिए होता है जो चलना चाहता है। कोई व्यक्ति चलना चाहता है लेकिन अभी वह जहाँ से चलना आरंभ किया है वहाँ भी पूरी तरह से अनासक्त नहीं हुआ है, विरक्त नहीं हुआ है, तो उसके लिए सहारा दिया गया कर्म योग का। लेकिन कोई अपनी वर्तमान स्थिति से पूरी तरह से विरक्त है, कहियो तात सो परम विरागी तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तो जिसको अब अलौकिक सिद्धियों में भी कोई रस नहीं है, व्यवहारिक इस जगत की वस्तुओं में भी कोई विशेष प्रीति नहीं दिखाई देती है, तो ऐसा जो विरागी है उसके लिए ज्ञान योग साधन है। तो ये दो विभाग स्पष्ट रूप से सभी शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। वेद में इन्हीं दो धर्मों का प्रतिपादन है। द्विविधो हि वैदिको धर्मः प्रवृत्ति लक्षणः निवृत्ति लक्षणश्च। तो इसलिए मिश्रण की तो कोई बात ही नहीं है। एक तो ये भगवान का उत्तर है जो कि आक्षेप किया गया था उनके प्रवचन पर। फिर बोलते हैं कि अर्जुन, निश्चित रूप से आपको नैष्कर्म्य की स्थिति में पहुंचना है। ऐसी स्थिति में पहुंचना है जहाँ कर्म, कर्ता और क्रिया तीनों का ही अभाव हो। उसी को नैष्कर्म्य सिद्धि बोलते हैं। नैष्कर्म्य सिद्धि का मतलब है जहाँ कर्म, कर्ता और क्रिया इनका सर्वथा अभाव हो, ऐसी स्थिति विशेष तो नैष्कर्म्य की स्थिति कही जाती है। भगवान कहते हैं नैष्कर्म्यम न अश्नुते, नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। माने इस वक्तव्य के पीछे भाव क्या है कि नैष्कर्म्य को प्राप्त करना लक्ष्य है।
नैष्कर्म्य की स्थिति को प्राप्त करना चाहिए, किंतु प्राप्त नहीं कर पाता है। कौन प्राप्त नहीं कर पाता है? तो बोला गया कि जो कर्म का आरंभ नहीं करता है और जो पूर्व के कर्तव्य थे उनको छोड़ दिया, कोई नवीन कर्म आरंभ नहीं करता है, तो उसको नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसका क्या मतलब है कि व्यक्ति अभी नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त करने के योग्य नहीं हुआ है, लेकिन गलती से उसने ये समझ लिया कि मैं नैष्कर्म्य का अधिकारी हो गया हूँ। तो अंतःकरण में अभी वो तैयारी हुई नहीं है और नासमझी से या किसी अन्य को देख करके उसके मन में ये धारणा बन गई कि मैं नैष्कर्म्य का अधिकारी हो गया हूँ। तो इसमें गलती ये है कि अपने ही विषय में उसकी समझ गलत हो गई। तो मान लीजिए कोई ध्यानाभ्यास करता है और ध्यानाभ्यास में उसकी गति भी है, माने वो समर्थ है ध्यानाभ्यास करने के लिए, तो उसको देख करके हमारे मन में भी ये भाव आ जाए कि मुझे ध्यानाभ्यास करना है। लेकिन मानो कि मेरी अंतःकरण में अभी वह योग्यता न होवे, माने जितनी भी साधनाएं हैं इन सब साधनाओं के लिए कोई योग्यता निर्धारित है। अभी हमारी स्थिति यह है कि हम जप कर सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते, पूजा कर सकते हैं, साक्षी भाव का ध्यान नहीं कर सकते। तो पहले अपनी स्थिति को, मैं किस पायदान पर खड़ा हूं, उस पायदान का निश्चय स्पष्ट रूप से होना चाहिए। संभव है कोई हमसे अगले पायदान पर खड़ा हो, वो उसकी स्थिति है, और संभव है कोई हमारे निचले पायदान पर भी हो। तब ये तो सबकी स्वतंत्र जीवन यात्रा है, स्वतंत्र आध्यात्मिक यात्रा है। तो अपनी अपनी यात्रा में हर व्यक्ति अपने पायदान पर खड़ा है और हम अपने पैर पर ही खड़े हो सकते हैं, दूसरे के पैर पर हम खड़े नहीं हो सकते। दूसरा अपने पैर पर खड़ा होगा। तो यदि तो आज हमारी ये स्थिति है कि हमारे चित्त में वैराग्य का अभाव है, एकाग्रता का अभाव है, दैवी गुणों का अभाव है, तो वो हमारी वस्तु स्थिति है। वो स्थिति अच्छी है या बुरी है, ये तो दूसरा विभाग हो गया चिंतन का। लेकिन हमारी वस्तु स्थिति क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए। अब यदि हमको यह मालूम होवे कि सांख्य बुद्धि के लिए जो योग्यता शास्त्र ने निर्धारित की है, उस योग्यता से मैं अभी संपन्न नहीं हूं या वो योग्यता कम है, एक तो ये स्थिति है। दूसरे, तो अब जब सांख्य बुद्धि की योग्यता नहीं है तो स्वाभाविक रूप से ये कहा जाएगा कि आपको भी अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। तो कर्तव्य कर्म का पालन करने के लिए जब वह प्रवृत्त हुआ और उस कर्तव्य में उसको कठिनाइयां आईं, उसका घोर रूप सामने आया, तो अब उसके घोर रूप को देख करके वो उसको छोड़ना चाहता है।
अब ये इस व्यक्ति की क्या दशा होगी? अभी वह सांख्य बुद्धि को धारण करने के योग्य नहीं हो। और जिसके सहारे से उसको ऊपर उठना है वो है कर्तव्य कर्म कर्मयोग। उसके घोर रूप को देख करके वो उसको छोड़ना चाहता है। इसका मतलब ये होगा कि उसकी गति अवरुद्ध हो जाएगी। तो भगवान अभी उस व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं जो सांख्य बुद्धि का अधिकारी नहीं बना है और कर्तव्य की घोर रूपता को देखते हुए वो उससे पलायन करना चाहता है। मैंने श्लोक का संबोध्य कौन है, ये उस व्यक्ति पर नजर जानी चाहिए। वो हम आप भी हो सकते हैं। तो स्थिति ये बनी कि अभी सांख्य बुद्धि का अधिकारी नहीं है। सांख्य बुद्धि का अधिकारी नहीं है का मतलब स्पष्ट रहना चाहिए, उसके अंदर वैराग्य का अभाव है, चित्त में एकाग्रता का अभाव है, और अभी जो दैवी संपत्तियां हैं वो भी उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में अपेक्षित हैं। तो ऐसा होने पर उसको शास्त्र ने कहा कि तुम कर्तव्य कर्म करो। जब वो कर्तव्य कर्म करने गया तो उसको कर्तव्य का घोर रूप सामने दिखाई दिया। अब वो उससे भयभीत होकर के कहता है कि मैं संन्यास मार्ग पर जाना चाहता हूं। अब ये जो संन्यास मार्ग पर जाने की उसकी इच्छा है, इस इच्छा का प्रेरक वास्तव में उसका वैराग्य नहीं है, उसके दैवी गुण नहीं है, बल्कि भय है। कर्तव्य में प्राप्त होने वाली जो कठिनाई है, उसका भय है। तो गोस्वामी जी ने कहा नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। ऐसे ध्यान रखना, व्यक्ति अभी चाहे भले धरातल वही हो, लेकिन उस धरातल पर रहते हुए भी यदि उसमें वैराग्य जाग गया है तो गीता जी में ही भगवान कहेंगे कि तुम सन्यास धारण कर सकते हो। लेकिन उसकी ये शर्त होनी चाहिए कि उसमें विरक्ति आ गई हो और अभी नैष्कर्म्य को धारण करने की योग्यता नहीं है, लेकिन कर्तव्य की भयावहता को देखते हुए न आरभते। श्लोक क्या है? चौथा श्लोक, न कर्मणाम अनारंभात। तभी केवल इतना ही वाक्य पहले लेना, कर्मणाम अनारंभात, कर्मों का आरंभ किए बिना। कर्मों का माने कर्तव्य कर्मों का, ये कर्मयोग का। अच्छा, आप देखिए तो श्रुतियों का भी अगर सहारा लें थोड़ा सा, तो पिप्पलाद ऋषि के पास जो शिष्य गए वो शिष्य ब्रह्मनिष्ठ थे। तो ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है कि उनको वो ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं। तो अगर ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं तो आचार्य को तुरंत ही उन्हें विद्या देनी चाहिए थी। लेकिन 1 वर्ष का उन्होंने वक्त दिया, मैंने 1 वर्ष के लिए उसको डिले किया उस विद्या को देने के लिए। क्यों ऐसा किया?
जबकि हमारे उपनिषदों में ऐसे भी दृष्टांत हैं कि शौनक ऋषि गए जब अंगिरस ऋषि के पास में, तो तुरंत ही विद्या का उपदेश आरंभ हो गया। या नचिकेता जब गए यमाचार्य जी के पास में, तो तुरंत ही विद्या का उपदेश आरंभ हुआ। लेकिन वहीं एक ऐसा आख्यान भी आता है जहाँ 1 वर्ष बाद विद्या देने की बात की गई। इसका मतलब है कि गुरु को कहीं ये अनुभव हुआ प्रश्न करने के ढंग से, व्यवहार से, कि अभी इस नैष्कर्म्य की स्थिति को धारण करने के लिए अंतःकरण की जो तैयारी चाहिए, वह तैयारी अभी पूरी नहीं है। उपासक होने के बावजूद। तो अब जो विनम्र और शरणागत शिष्य है, वो तो कहेगा ठीक है, आप अगर 1 वर्ष बाद देना चाहते हो तो 1 वर्ष के लिए जो सेवा है उसके लिए मैं प्रस्तुत हूं। अब व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो जो ब्रह्मनिष्ठ हैं उनको ये कहा गया कि आप जाकर के गौशाला में सेवा करिए, तो ऐसा साधारण दृष्टि से लगता है कि बड़ा हल्का कार्य दिया गया। अब यदि उनके मन में ये भाव आ जाए कि गुरु जी ने बताओ कहाँ लगा दिया हमको, हम तो आए थे ब्रह्म विद्या लेने के लिए, तो हम गौ सेवा करने जाएंगे नहीं और गुरु जी ब्रह्म विद्या देने को भी तैयार नहीं है। तो क्या स्थिति बनेगी? न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषः अश्नुते। कि आपको जो सेवा दी गई है आप उसको नहीं करना चाह रहे हो, माने आप पीछे से वो सेवा लेकर के नहीं आए हो, आगे आपको सेवा दी जा रही है, लेकिन उसको न्यून समझ करके या उसकी भयावहता को देखते हुए कर्मणाम अनारंभः, कर्म का आरंभ नहीं किया, और किसी भी कारण से जो पूर्व के कर्तव्य थे उनका संन्यास कर दिया। तो भगवान मना कर देते हैं, ऐसी स्थिति में नैष्कर्म्य प्राप्त नहीं होगा। माने भगवान इस बात से क्या समझाना चाहते हैं कि नैष्कर्म्य की स्थिति देने से मना नहीं कर रहे हैं। सांख्य बुद्धि प्रदान करने से कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी तैयारी होनी चाहिए, और इसकी तैयारी का उपाय है कर्मयोग। तो सांख्य बुद्धि हो गई उपेय और योग बुद्धि हो गई उपाय। तो योग बुद्धि का आश्रय लेकर के ईश्वरार्पित भाव से जीवन जीते हुए तो साधन भजन किया जाए, अंतःकरण का परिमार्जन होवे, और फिर वो सांख्य बुद्धि की तैयारी हो जाने पर वही जो पूर्वश्रुत ज्ञान है वह प्रभावी होने लगेगा। अब इसी प्रसंग में लगे हाथ एक बात और भी बोल दें, जो हालांकि थोड़ा सा ग्रंथ से हट करके है। तो जैसे हमारे मिशन में तो पहले वेदांत का अध्ययन करवाया जाता है, और वेदांत का अध्ययन करने के बाद में उनको भेजा जाता है कार्य क्षेत्र में, किसी केंद्र में, तो सेवा कार्य आदि के लिए। अब ये वैसे थोड़ा सा विसंगत सा मालूम पड़ता है कि पहले वेदांत का अध्ययन करवाया गया और फिर कर्म में नियुक्त किया गया। हाँ, तो कोई कहे कि भाई ये तो उल्टी बात हो गई, अब तो हमने वेदांत का अध्ययन किया है तो अब कहीं एकांत में जाके बैठेंगे और अपना इसी का अभ्यास करेंगे।
तो ये इस प्रक्रिया का पालन है कि आपको एक चीज बता दी गई है कि पहुंचना कहाँ है। साधक के मन में ये बात स्पष्ट रहे कि मुझे पहुंचना है नैष्कर्म्य सिद्धि में। क्योंकि क्या होता है कि जीवन भर में आदमी लक्ष्य भी नहीं सेट कर पाता, तय कर पाता है। तो अगर 2.5 वर्ष के अध्ययन के दौरान उसने लक्ष्य भी बना लिया तो एक उपलब्धि है उसकी। आप ऐसा नहीं समझना कि 2.5 वर्ष अध्ययन से कोई लक्ष्य बना ही लेता होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बल्कि कभी कभी तो ऐसा दिखाई देता है कि बना बनाया लक्ष्य बिगड़ जाता है। बौद्धिक विकार बहुत तरह के होते हैं, वो सब चलता रहता है। तो गुरुजनों ने, शास्त्र ने हमको बता दिया कि ये तुम्हारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन अभी उस नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमारी बुद्धि पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो फिर आचार्यों ने, गुरुजनों ने एक व्यवस्था बनाई कि अब आप जाओ कर्म योग करो। और कर्म योग समाज सेवक बन करके नहीं, ये बहुत स्पष्ट है। ये अब याद आ गया प्रसंग तो बोल ही देते हैं, आगे हालांकि कभी अवसर होगा तो चर्चा करेंगे। समाज सेवक बन करके नहीं, समाज सेवक अलग लोग होते हैं, उनको माला पहनना और फोटो खिंचवाने में मजा आता है। भगवान का सेवक बन करके, माने सेवा कार्य में भी गए हों तो वहां भी मूल पहचान जो है वो एक साधक की ही रहनी चाहिए। ये इसलिए बोल रहे हैं कि कई बार ऐसा नहीं भी होता है। व्यक्ति जब समाज के दूसरे रूप को देखता है और वहाँ देखता है कि सभी लोग तो अपने अपने प्रतिष्ठा को बनाने में और प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, तो साधकपना कहीं शिथिल हो जाता है। फिर यही भाव आ जाता है कि चलो अब हम भी प्रचार करते हैं, कथावाचक बनते हैं, ढोल मजीरा शुरू करते हैं। तो वो नहीं, कम से कम इस संस्था की तो हम बात कर ही सकते हैं जिम्मेदारी के साथ में, कि वो चाहे सेवा का जो रूप हो, अपने अंदर ये पहचान कायम रहे कि मैं साधक हूं और मुझे जो सेवा दी गई है ये कर्म योग है, ईश्वरार्पित, गुरु अर्पित करते हुए मुझे इस सेवा को करना है। लेकिन साथ ही साथ अपनी जो आध्यात्मिक जीवन यात्रा है उसको आगे बढ़ाते रहना है। तो ये स्थिति देखी जाती है, हम अपने गुरुजनों में ही देखते हैं कि फिर धीरे धीरे करके वो निवृत्ति परायण जीवन होने लगता है। अब जैसे बड़े गुरुजी हैं, आपने स्वयं ही देखा, तो इतने लंबे समय तक देश दुनिया में दौड़ते रहे, अब उन्होंने धीरे धीरे करके निवृत्ति ले ली। तो ये भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई कर्तव्य कर्म का आरंभ नहीं किया है और नैष्कर्म्य के अधिकारी नहीं बने हैं, तो ये फिर यात्रा में रुकावट है, जो कि अर्जुन करने जा रहे थे। इसलिए भगवान बोलते हैं न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते न च संन्यसनाद एव। यहाँ पर इस एव शब्द पर ध्यान रखना, नहीं तो कई बार गलतफहमी भी हो जाती है। भगवान दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि संन्यसनाद एव सिद्धिम न समधिगच्छति। संन्यास लेने मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही है, ये भगवान कहते हैं। लेकिन ये तो कई बार प्रतिपादन किया गया है कि संन्यास के बिना ज्ञान का अधिकारी नहीं बनेगा। और यहां भगवान क्या कह रहे हैं कि संन्यास लेने मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। तो कहीं ऐसा ध्वनित होता है कि संन्यास का निषेध कर रहे हैं,
लेकिन वहाँ एव शब्द लगा हुआ, उस पर ध्यान देना कि किसी ने बाहर से संन्यास ले लिया है लेकिन अभी आंतरिक रूप से संन्यास की तैयारी नहीं हुई है, वो देखना। अगले पृष्ठ पर ध्यान चलेंगे। इस भाष्य की अंतिम पंक्तियां हैं। न च संन्यासनाद एव इति, मिला? न अपि संन्यासनाद एव केवलात्, केवल संन्यास लेने मात्र से, माने कर्म परित्याग मात्रात एव, माने जिसने कर्म का परित्याग कर दिया है किंतु ज्ञान रहितात, ये शब्द मिला आपको। कर्म का परित्याग कर दिया लेकिन ज्ञान से रहित है। ज्ञान पूर्वक कर्म का परित्याग हुआ है तो वो संन्यास तो अभीष्ट है, वो संन्यास तो चाहिए, लेकिन कर्म का परित्याग कर दिया, माने कर्म योग का परित्याग कर दिया और अभी उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो कर्म परित्याग मात्रात एव ज्ञान रहितात सिद्धिम नैष्कर्म्य लक्षणाम ज्ञान योगन निष्ठाम समधिगच्छति न प्राप्नोति। तो भगवान ने इस पंक्ति में कहा कि केवल संन्यास लेने मात्र से उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि एक सच्चाई ये है कि तुम पूरी तरह से कर्म त्याग कर ही नहीं सकते। ये बोलते हैं। देखिए, ये मैंने पूर्व के वाक्य का और एक तरह से पोषण करने के लिए भगवान अगला वाक्य बोलते हैं कि नहि कश्चित क्षणमपि तिष्ठति। कोई व्यक्ति माने शरीरधारी, कश्चित माने कोई देहाभिमानी, देह में अभी अभिमान बना हुआ है, तो कश्चित देहाभिमानी क्षणमपि न तिष्ठति, एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। कैसे नहीं रह सकता? अकर्मकृत, ये शब्द को पकड़ लेना। अकर्मकृत माने कर्म किए बिना, ऐसे माने वाच्यार्थ ऐसे होगा, कर्म किए बिना। लेकिन शब्द का और जो एक्यूरेट अर्थ है वो है तो अकर्मकृत, अकर्ता होकर के, अकर्ता होकर के वह एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है देहाभिमानी रहते हुए। अकर्ता रूप तो केवल आत्मा है, लेकिन अभी आत्मस्थिति प्राप्त नहीं हुई है। तो आत्मस्थिति प्राप्त हुए बिना भी यदि वह अकर्मकृत होकर रहने का दिखावा करता हो तो वास्तव में वो दिखावा कर रहा है, क्योंकि वस्तुतः ये संभव नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि, ये भगवान ने बोल दिया भाई। बोले हम तो सुसुप्ति में अकर्मकृत रहते हैं। रहते हैं, लेकिन रह रहे हैं इसका भान किधर होता है? भान की जितनी भी स्थिति है वो तो है, ये भान भी नहीं है ना। तो जितनी भान की स्थिति है उसमें कर्म का अभाव करके व्यक्ति नहीं रह सकता है। अच्छा जी, तो बोले मैं तो
अकर्ता बन के बैठा हुआ हूँ। बोले तुम क्या बैठे हो, तुम्हारा कोई शासक भी तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ है। प्रकृति जयी ही गुणई ही हाँ सर्वः अवश्य कर्म कार्यते। ये संगति अच्छे से लगा लेना। प्रकृति जयी ही गुणई ही, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न जो गुण हैं या प्राकृतिक जो गुण हैं, उन गुणों के द्वारा, प्रकृति जय ही गुण ही माने प्राकृतिक गुणों के द्वारा, सर्वः, सर्वः माने सर्व प्राणी, सभी लोग क्या करते हैं? बोले कर्म कार्यते, माने ये जो गुण हैं ये उससे जबरदस्ती कर्म करवा लेंगे। वो अगर अकर्ता बन करके बैठना भी चाहे तो जो प्रकृति के गुण हैं ये उससे जबरदस्ती कर्म करवा लेंगे और उसको विवश हो करके करना पड़ेगा। हाँ, अवश्य माने वह अवश्य है, अपने वश में नहीं है। कोई कहे कि मैं अकर्मकृत होकर के बैठूंगा, बोले तुम अभी इतने सक्षम नहीं हो कि तुम अकर्मकृत होकर के बैठ सको, क्योंकि ये जो प्रकृति के गुण हैं, भगवान भाष्यकार कहते हैं प्रकृतितः जातई ही सत्वरजस तमो भी गुणई ही। सत्वरज और तम ये जो त्रिगुण हैं ये उससे महाराज उसको दौड़ा मारेंगे। सत्वगुण हावी हुआ तो कहेगा कि सुख की खोज में चलो। इस सुख की खोज में कौन ले जा रहा है? सत्वगुण ही ले जा रहा है। रजोगुण हो बढ़ा होगा तो कहेगा बैठे क्यों हो, उठो। तो कार्यते अवश्य, विवश कार्यते ही माने करवा लिया जाता है। अवश्य क्या करवा लिया जाता है? बोले कर्म, कर्म कार्यते, कर्म करवा लिया जाएगा। एक दो लोगों से? बोले नहीं, सर्व, सभी प्राणियों से। कौन करवा लेगा? बोले प्रकृति जयी ही गुण ही, ये प्रकृति के गुण हैं, ये महाराज करवा लेंगे। बोले ध्यान करने बैठे, ध्यान करने बैठे तो सत्वगुण बढ़ा हुआ था इसीलिए ध्यान करने बैठे। फिर उस सत्वगुण ने रजोगुण से मित्रता करी और फिर उसने बुद्धि को कहा कि अच्छा चलो थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं। बाहर अच्छी हवा चल रही है, मौसम बड़ा अनुकूल है। तो सत्वगुण ने ही कहा था कि अभी ध्यान में बैठते हैं। ध्यान करने की इच्छा तभी होती है जब सात्विकता बढ़ी हुई हो। लेकिन धीरे से उसने मित्रता करी रजोगुण से। अब रजोगुण तो बैठने देगा नहीं, तो वो सत्वगुण के माध्यम से उसके सामने चिट्ठी भेजता है कि चलना है। लेकिन क्यों चलना है? तो सत्वगुण बताता है क्योंकि वहां सुख मिलेगा। तो सुख मिलेगा ये तो बताया सत्वगुण ने, लेकिन चलना है ये रजोगुण के द्वारा हुआ। तो कार्य थे आपस में मिलकर के और फिर इस अच्छे खासे ध्यानाभ्यासी को भ्रमणाभ्यासी बना दिया। आदमी भ्रमण पर निकल पड़ा। तो कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः, सभी लोग इसके अधीन हैं। एक सच्चाई है, भगवान एक सच्चाई की ओर इंगित करते हैं कि यदि कोई अभी प्रकृति के गुणों के अधीन जी रहा है, और वो तो हमारी आपकी ही कहानी है,
प्रकृति के गुणों के अधीन अभी है, उन्हीं में पूरी तरह से तादात्म्यपन्न है, तो फिर प्रकृति के गुण तो करवाएंगे ही। ये स्थिति है। इसलिए न ही कश्चित, कोई भी, क्षणमपि अकर्मकृत तिष्ठति। जातु, जातु माने कभी भी, कभी भी, कोई भी। भगवान भाष्यकार बोलते हैं कदाचित, नहीं यस्मात् क्षणम अपि कालम जातु कदाचित कश्चित तिष्ठति अकर्मकृत सन्न। कस्मात्, क्यों वह एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता? क्योंकि कार्यते ही यस्मात् अवशः एव कर्म सर्वः प्राणी प्रकृतिजैहि प्रकृतितः जातैहि सत्वरजस्तमो भी गुणैहि। तो अर्जुन, ये एक सच्चाई है, इस सच्चाई को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। बोले अच्छा, तो ये तो स्थिति हो गई, हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते हैं और कर्म की भयावहता हमको परेशान करती है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी कोई क्या करता है कि वो महाराज बाहर से कर्मों को छोड़ देता है, कर्म की भयावहता की वजह से। इस बात को ध्यान में रखना। उसने कर्म को छोड़ दिया। कर्म को छोड़ दिया का मतलब क्या है कि उन साधनों को छोड़ दिया जिन साधनों से उसको भौतिक सुख मिल सकते थे। कर्म छोड़ देने का अर्थ भी हमको स्पष्ट रहना चाहिए। कर्म से क्या लेना देना है? कर्म भौतिक सुख को प्रदान करने वाले साधन हैं। तो जो व्यक्ति जितना कर्मठ होता है, कर्मशील होता है, उसके भौतिक जीवन में उतनी ही उन्नति होती है, उतना ही विकास होता है। लेकिन फिर कर्म की अपनी कुछ शर्तें भी हैं, कुछ अपनी कठिनाइयाँ भी हैं। तो उन कठिनाइयों को देखते हुए उसने कर्म को छोड़ दिया। कर्म को छोड़ दिया का मतलब है भौतिक सुख प्रदान करने वाले साधनों को छोड़ दिया। ये बात स्पष्ट रहनी चाहिए। लेकिन भौतिक सुखों में उसकी प्रीति बनी हुई है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, हालांकि भगवान इस श्लोक में कह देते हैं कि वो एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, लेकिन मान लीजिए किसी ने ऐसा निर्णय लिया कि मुझे अभी कर्तव्य कर्म नहीं करना है। अच्छा, तो नहीं करना है तो ठीक है, मैंने उसने साधन छोड़ दिया। मैंने किसी को गंगा जी के उस पार जाना है, नाव सामने खड़ी थी और भयभीत होकर के कि कहीं यह नाव मुझे डुबा ना दे, तो उसने नाव को पकड़ा नहीं और वो खड़ा इस पार है, उसको जाना है उस पार, लक्ष्य है। तो इसी तरह से कोई व्यक्ति है जो भौतिक सुखों की कामना तो करता है, लेकिन भौतिक सुखों को प्रदान करने वाले जो साधन हैं उन साधनों को छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? बोले वो ये करेगा कि कमरे के भीतर बैठ करके वो उन्हीं काम्य पदार्थों का चिंतन करता रहेगा। क्योंकि अभी उनके प्रति महत्व बुद्धि बनी हुई है, सुख बुद्धि बनी हुई है, तो बुद्धि से तो वो चीजें निकली नहीं है। लेकिन उनकी प्राप्ति का साधन जो कर्तव्य कर्म था उसको उसने छोड़ दिया। तो अब यदि विधिवत तरीके से उसने कर्तव्य का संपादन किया होता और वो जो चाहता था उसको मिल जाती, तो भीतर की जो रस बुद्धि थी वो खत्म हो जाती, शिथिल हो जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भीतर से बहुत सारी चाहतें बनी हुई थी, सम्मान भी होवे, ऐश्वर्य भी होवे, भोग विलास भी होवे, तो ये सब चीजें भीतर बनी हुई हैं।
लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए जो कर्म रूपी साधन था, उस साधन को उसने छोड़ दिया। ऐसे व्यक्ति की स्थिति क्या होगी, भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं। 6वें श्लोक में बोलते हैं, अर्जुन कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते। पहले इतना वाक्य देखना, कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते, माने कर्मेंद्रियों का संयम करके। भगवान केवल कर्मेंद्रिय बोल रहे हैं, ये ध्यान देना। कर्मेंद्रियों का संयम किया उसने, माने हाथ पैर आदि जो कर्मेंद्रियां हैं जिनसे कर्म का संपादन होता है, तो ऐसे कर्म इंद्रियों का तो संयमन कर लिया उसने। मैंने क्या किया, बोले आज से मौन ले लिया हमने। वाणी एक कर्मेंद्रिय है। अच्छा, तो अब सेवा करने के लिए कहीं जाएंगे नहीं, तो पैरों को संयमित कर लिया, हाथों को संयमित कर लिया। तो कर्म इंद्रियों का संयम किया। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, तो स्वाभाविक है कर्म इंद्रियों का संयम करेगा तो फिर बैठेगा ही, और क्या करेगा। तो आस्ते, कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते, महात्मा जी कर्मेंद्रियों का संयम करके बैठ गए। अच्छा, लेकिन इंद्रियार्थान मनसा स्मरन्, स्मरण को देर तक बोलना क्योंकि उसमें सातत्य दिख रहा है। स्मरण करते हुए, मनसा स्मरण, मन से वो उन चीजों का स्मरण कर रहा है। अच्छा, किनका, इंद्रियार्थान, इंद्रिय के अर्थों का, इंद्रिय के जो विषय हैं, इंद्रियों को भोग देने वाले जो विषय हैं, उन विषयों का वह मनसा स्मरण। अब स्वाभाविक है मन से ही स्मरण करेगा, हाथ में तो आने वाला है नहीं। हाथों को तो संयमित कर लिया ना उसने, इसलिए हाथ में तो आने वाला है नहीं। देखो भगवान क्या चाहते हैं, बोले कि मनसा स्मरण। सुबह सुबह ही ब्रह्मचारी जी ने घोषणा कर दी कि आज मैं व्रत रहूंगा, और थोड़ी देर में पता चला कि आज तो भंडारा होने वाला है। अब क्या करें, बोले कर्मेंद्रियाणि संयम में। अब कमरे में बैठे हुए हैं और सभी लोग जा रहे हैं मस्ती में, और आके तारीफ भी कर रहे हैं। किसकी? तो मनसा स्मरण। भगवान क्या बोलते हैं, यहां पर आकर के भगवान ने थोड़ा सा अपनी वाणी को कठोर कर लिया। बोलते हैं विमूढ़ आत्मा है। मैंने ये एक तरह से आप समझिए भगवान की सबसे कठोर जो टिप्पणी हो सकती है वो ये विमूढ़ आत्मा। दुनिया में उसकी संज्ञा क्या होगी, बोले मिथ्याचारः स उच्यते। दुनिया में उसको मिथ्याचारी कहा जाएगा। बोले दुनिया को मालूम होगा जब कहेगा दुनिया, ये हमारे भीतर क्या चल रहा है। भगवान कहते हैं चलो दुनिया को नहीं मालूम होगी, मुझे तो मालूम होगा। ये बोल कौन रहा है? भगवान बोल रहे हैं जिनसे कुछ छिपा रह नहीं सकता है। ये तो समस्या है। बोलते हैं उसको मिथ्याचारी कहा जाता है। ये
बड़ी कठोर टिप्पणी है। उन्हें करुणा है इसलिए ऐसी बात बोलते हैं भगवान। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, लेकिन मनसा स्मरन्, मन से वह स्मरण कर रहा है। तो हम बोले ये तो नहीं चाहिए। भगवान मने क्या चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए? फिर प्रश्न ये उठेगा। यहां पर ऐसा दिखाई देता है कि ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय का विभाग कर रहे हैं। और ज्ञान इंद्रिय में भी मुख्य रूप से मन, अंतःकरण को ले रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि अभी इसकी विषय के प्रति अत्यधिक कामना बनी हुई है, लेकिन कर्म की भयावहता को देखते हुए उसने नहीं करने का निर्णय किया है। अच्छा, यदि तो भीतर से कोई बहुत विशेष आकर्षण भी नहीं होता, शिथिल आकर्षण होता तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रबल आकर्षण बना हुआ हो और बाहर से उसने छोड़ दिया है, तो वो मिथ्याचारी कहलाएगा। क्यों मिथ्याचारी कहलाएगा? क्योंकि एक तरफ लोग तो कहेंगे कि ये संयमी है। मिथ्याचारी कैसे हुआ कि एक तरफ दुनिया की नज़र में संयमी है, लेकिन स्वयं की दृष्टि में भीतर वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो एक तरह से जो आचरण है वो मिथ्या हो गया। बाहर जो आचरण हो रहा था वो आचरण नहीं हो रहा था जो वास्तव में उसके भीतर है। तो वो जो बाहर का आचरण था, उस आचरण को क्या कहा जाएगा? मिथ्या आचरण। तो इसलिए मिथ्या आचार, उसका जो बाहर का आचरण है वो मिथ्या माना जाएगा। बाहर का आचरण क्या है? संयम। बाहर से संयम किया ना उसने, तो बाहर का जो संयम रूपी मिथ्या आचरण है, उस आचरण को कहा जाएगा कि ये मिथ्या संयम है। ये स्थिति है। मृषाचार, पापाचार, माने भगवान प्रभु जी ने तो केवल मिथ्याचार कहा था, भगवान भाष्यकार और उसमें जोड़ देते हैं मृषाचार पापाचार स उच्यते। तो ये स्थिति है। किसी ने भगवान से ही जाकर के पूछा कि भगवान, ये स्थिति है तो सही, इसका कोई उपाय भी है? बोलते हैं हाँ, अगले श्लोक में ये उपाय बताते हैं। भगवान बोलते हैं वास्तव में संयम का आरंभ कहाँ से होना चाहिए? संयम का आरंभ बाहर से होना चाहिए या भीतर से होना चाहिए, ये तय करना है पहले साधक को। यस्तु, अगले श्लोक को देखना। यस्तु, यस्तु माने पिछले वाले श्लोक से भिन्न जो है, एक दूसरा व्यक्ति है। और दूसरा व्यक्ति कैसा है? बोलते हैं इंद्रियाणि नियम्य। हे अर्जुन, वहां पर भी आया था कर्मेंद्रियाणि संयम्य, यहां पर भी आया है यस्तु इंद्रियाणि नियम्य, लेकिन यहां इंद्रियाणि का अर्थ है बुद्धीन्द्रियाणि। आप ध्यान रखना, भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं? बुद्धीन्द्रियाणि, जो अपनी ज्ञान इंद्रियों को नियम्य, ज्ञान इंद्रियों को संयमित कर लेता है, लेकिन कर्मयोगम आरभते, कर्मयोग का आरंभ करता है। ये दोनों व्यक्ति एकदम अलग अलग हो गए। पहला व्यक्ति था जिसने कर्म को छोड़ दिया है, लेकिन मन से वो उन समस्त कर्मजन्य भोगों का चिंतन कर रहा है, माने सारे व्यवहार का चिंतन कर रहा है। यहाँ दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसने अपने आंतरिक जगत में संयम किया और बाहर से वह सेवा कार्य कर रहा है, व्यवहार कर रहा है।
तो बोलते हैं कर्मयोगम आरभते, कर्मयोग का आरंभ कर रहा है। और कर्मयोग का आरंभ किनसे करेगा? बोलते हैं कर्मेंद्रिय ही। तो यह कश्चित, यह योगी कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम आरभते, और मनसा इंद्रियाणि नियम्य, मनसा जो है इंद्रियाणि के साथ जाएगा, माने ज्ञानेंद्रियाणि, मन से उसने ज्ञान इंद्रियों का संयम किया है, और बाहर वह कर्म इंद्रियों से कर्म का संपादन करता है। भगवान बोलते हैं सह विशिष्यते, वह विशेषता को प्राप्त करता है। विशेषता को प्राप्त करता है माने वो सामान्य नहीं रह जाता। वो सामान्य लोगों की तरह उसका जीवन नहीं रहता है, वो जीवन में धीरे धीरे करके विशिष्ट स्थान को प्राप्त करता है। सविशिष्यते, दो लोगों की भगवान ने चर्चा करी, एक मिथ्याचारः स उच्यते और एक सह विशिष्यते। एक है जो व्यावहारिक चीज़ों को तो उसने छोड़ रखा है, लेकिन अंदर से सारी लालसाएं जगी हुई हैं, तो बोलते हैं समिथ्याचारः उच्यते। दूसरी तरफ एक व्यक्ति तत्पर है, सेवा में संलग्न है, लेकिन अंदर से वह अपने विचारों को संयमित रखता है। कर्मयोगम आरभते, और बीच में एक शब्द भगवान ने दिया असक्तः। अच्छा, अब इस प्रसंग को समझना थोड़ा। भगवान हमसे क्या चाहते हैं कि सबसे पहले भगवान ने हमारी वस्तु स्थिति को देखा कि तुम अभी किस धरातल पर हो, तो उन्हें लगा कि अभी हम सांख्य बुद्धि के अधिकारी नहीं बने हैं। हालांकि प्रभु जी ने सांख्य बुद्धि का उपदेश किया है, लेकिन सांख्य बुद्धि का उपदेश करने के बाद भी, सांख्य बुद्धि का श्रवण होने के बाद भी, जब भगवान को लगा कि हम अभी सांख्य बुद्धि को धारण करने के अधिकारी नहीं हैं, तो फिर भगवान ने क्या कहा? कर्मणि एव अधिकारः ते, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। ये बात कब कही गई? जबकि वह आत्मज्ञान के योग्य नहीं था। यदि आत्मज्ञान को धारण करने के योग्य होता तो 11वें से लेकर के 30वें श्लोक तक में बात पूरी हो गई थी, द्वितीय अध्याय में। लेकिन जब उनको लगा कि अभी ये उसका अधिकारी नहीं है, तो फिर भगवान ने कहा कि ते अधिकारः, तुम्हारा जो अधिकार है वह अभी कर्म में ही है। ध्यान रखना, ये बात ज्ञानी के लिए नहीं कही गई है, या ये बात उसके लिए नहीं कही गई है जो साधक है लेकिन विरक्त है और प्रबल मुमुक्षु है, प्रबल जिज्ञासु है, उसके लिए भी बात नहीं कही गई है। ये बात उसी के लिए कही गई है जो अभी कर्म के धरातल पर जी रहा है, वैराग्य आदि की शिथिलता है अभी। उसके लिए भगवान ने कहा कि ते कर्मणि एव अधिकारः। माने भगवान ने हमको पहचान लिया कि तुम अभी कहाँ हो, किस पायदान पर खड़े हो, और हमको आदेश दे दिया कि तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। हमने भगवान की बात सुनी नहीं। हमने देखा कि अरे सांख्य बुद्धि तो बड़ी ऊंची चीज है, और सांख्य बुद्धि प्राप्त होती है संन्यास से। भगवान भाष्यकार ने जगह जगह पर कहा कि कर्म संन्यास पूर्वक सांख्य बुद्धि की प्राप्ति होगी। तो सांख्य बुद्धि का अधिकारी हुए बिना ही उसने कर्म संन्यास कर लिया, लेकिन बुद्धि में चिंतन जिस सांख्य का होना चाहिए था, उस सांख्य का चिंतन ना होकर के चिंतन हो रहा है व्यवहार का। ठीक,
बाहर से सन्यास हुआ लेकिन चिंतन व्यवहार का हो रहा है। भगवान कहते हैं कि तुम मनमानी कर रहे हो। तो इसलिए क्या करो, बोलते हैं ऐसा करो कि तुम भक्त बनो, सेवक बनो। आत्मविद्या का श्रवण करो बीच बीच में जब जैसे अवसर हो, लेकिन सेवक बन करके पहले तुम कर्तव्य कर्म को हाथ में लो। कर्मयोग आरभते, कर्मयोग का आरंभ करो। मने संकल्प लो कि मैं अभी आपकी सेवा करूंगा। भगवान के सामने खड़े होकर के कहो कि भगवान आपने मुझे कह तो दिया कि कर्मणि एवते अधिकारः, तुम्हारा कर्म में अधिकार है, तो अब मैं कोई और काम करने नहीं जाऊंगा, मैं आपकी ही सेवा करूंगा। तो भी कर्म ही हो गया। जब भगवान ने कहा कि कर्मणि एव अधिकारः, तो भगवान के पास गया था ये पूछने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि सांख्य बुद्धि का उपदेश तो तुमको दिया हमने, लेकिन अभी तुम कर्म के अधिकारी हो। तो फिर उसने कहा कि अब मुझे दुनिया के पचड़े में तो नहीं पड़ना है, तो मैं आपकी ही सेवा में रहूंगा। भगवान की सेवा में चले जाने को भगवान क्या कह रहे हैं, कर्मयोग आरभते, कर्मयोग का आरंभ करता है। लेकिन जब वह कर्म के क्षेत्र में गया तो वह अपने भीतर संयम का अभ्यास करता है। पहले दिन ही संयमी हो गया ऐसा नहीं। बाहर से वह गुरु सेवा में नियुक्त है, प्रभु सेवा में नियुक्त है, और भीतर से वह विषयों का चिंतन छोड़ करके भगवत चिंतन का अभ्यास करता है। पहली वाली स्थिति क्या थी, उसने सेवा छोड़ दिया लेकिन विषय का चिंतन कर रहा है। ये स्थिति क्या है, सेवा कर रहा है लेकिन विषय का चिंतन छोड़ करके भगवत चिंतन करता है। तो ये बात ध्यान में रखना। मनसा इंद्रियाणि नियम्य, मन से माने पूरी सावधानी के साथ में, पूरी सावधानी के साथ में वह अंदर देखता है कि मैं कर्म में लगा हुआ हूं, लेकिन कर्म से प्राप्त होने वाले भोग मेरे उद्देश्य नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है मेरे प्रभु की स्मृति। तो उसने अपने आंतरिक जगत को कहाँ संयमित किया, भगवत स्मृति में। और बाहर से वह अपने शरीर से, इंद्रियों से उनकी सेवा में लगा हुआ है। कर्म के धरातल पर यह सबसे सुंदर व्यवस्था है। बाहर से पूरी तत्परता से लगा हुआ है और अंदर इस बात को ध्यान में रखता है कि ये सब मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूं। तो अंदर से विषय चिंतन धीरे धीरे करके छूट रहा है, ठीक है, और बाहर से वह सेवा करते हुए अपने शरीर को, अपने अंतःकरण को परिमार्जित करने में लगा हुआ है। ऐसा जो व्यक्ति है, भगवान कहते हैं सविशिष्यते, वह जीवन में विकास की ओर जाता है। और बीच में जो असक्तः शब्द है उसका अर्थ समझ लेना। असक्तः का मतलब है कि वह किसी पर्टिकुलर सेवा में आसक्त नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि चलो ठीक है, अब हमने निर्णय ले लिया कि हम आपकी सेवा में रहेंगे। अब ये निर्णय तो अच्छा है, लेकिन फिर हमने शर्त रख दी, मैं आपकी सेवा में रहूंगा लेकिन मैं आपकी यही वाली सेवा करूंगा, दूसरा काम मत देना मुझको। तो क्या हुआ कि वो सेवा में भी एक विशेष कर्म से आसक्त हो गया। एक तो ये स्थिति है। अब जो मालिक है महाराज, वो तो ऐसे सेवक को पा करके आप समझो कि
दूसरी स्थिति क्या होती है कि नहीं, हम आपकी सेवा में तो हैं, लेकिन कुछ हमारे अपने संकल्प भी हैं। तो हमारा अपना ओन एजेंडा भी है, तो आपकी सेवा में है, और हमारा जो एजेंडा है उसी को आप अपना एजेंडा बना लो। तो ये भी एक असक्त है। कर्म योगी कौन है? बोलते हैं भगवान, जिसका अपना कोई एजेंडा नहीं है। आपका संकल्प है, मुझे उसे पूरा करना है। संकल्प प्रभु का है, संकल्प गुरु का है, उसे पूरा मुझे करना है। तो कर्मयोगम आरभते, कर्मयोग का आरंभ करता है, लेकिन कर्मयोग का आरंभ करने के पहले वह अपना खुद का एजेंडा नहीं बनाता है, खुद का संकल्प नहीं बनाता, और उस कार्य क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर कर्म को चुनता नहीं है। वो संकल्प प्रभु का है, और कार्य क्षेत्र का चुनाव करना भी प्रभु का अधिकार है। मुझे तो केवल करना है, आप जो कहोगे, जहां कहोगे, जैसे कहोगे। ये भगवान चाहते हैं। मन यदि कोई भगवान से पूछना चाहे कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, तो 6वां श्लोक भगवान नहीं चाहते हैं, और 7वां श्लोक भगवान चाहते हैं। ये ध्यान में रखना, दो बातें हुई हैं। 6वां श्लोक नहीं चाहते हैं, इसलिए वहां थोड़ा सा कठोर भाषण करते हैं, और 7वां श्लोक माने 7वां श्लोक घटना चाहिए, ये चाहते हैं। यस्तु इंद्रियाणि नियम्य मनसा नियम्य, पूरी सावधानी के साथ में उसने अंदर से अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। इसमें ये बात हम जरूर बोलेंगे कि पहले दिन ही बदल गया है, ऐसा नहीं, लेकिन भीतर से उसकी ये कोशिश जारी है कि मैं अधिक से अधिक अपने मन को प्रभु से जोड़ करके रखूं। असल में कर्म योग की सिद्धि बिना इस संयोग के हो नहीं सकती है। हमने चर्चा भी करी है, अगर आपका ध्यान जाए तो। कर्म योग शब्द में 2 शब्द जुड़े हुए हैं। हाँ, एक है कर्म और दूसरा है योग। तो कर्म तो होगा कर्म इंद्रियों से, और योग होगा मन का प्रभु से। तो मन का प्रभु से योग होवे और इंद्रियों से कर्म होवे। जब ये समुच्चय बनेगा तब कर्म योग की सिद्धि होगी। ये समीकरण पकड़ में आया कि कर्म योग की सिद्धि तभी होगी जब वह इंद्रियों से कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म से प्राप्त होने वाले फल में उसका मन नहीं लगा हुआ है। मन कहाँ लगा हुआ है? प्रभु में। तो योग बना हुआ है मन और प्रभु का, और कार्यकरण से सेवा का संपादन हो रहा है। भगवान कहते हैं सविशिष्यते, भगवान भाष्यकार बोलते हैं कर्म योगम असक्तः सन्न सविशिष्यते इतरस्मात् मिथ्याचारात्। और इससे भिन्न जो होगा वो फिर तो पूर्व के श्लोक की श्रेणी में आ जाएगा। देखिए, ये ऐसा प्रसंग है जो हमारे आपके जीवन से सीधे जुड़ा हुआ प्रसंग है, क्योंकि समाज में ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं। हो सकता है कभी हमारे मन में भी इस तरह का भाव आवे, हाँ सेवा एवा में कुछ रखा नहीं है, सेवा में जाएंगे तो फिर वही सब प्रपंच होगा, इसलिए अब सेवा करना नहीं है। क्या करना है? बोले अब तो बस ध्यान करना है। बहुत अच्छी बात है, इसको कोई मना नहीं करता है,
शास्त्र ही मना नहीं करते हैं तो कोई आचार्य कैसे मना करेंगे। लेकिन अंदर से देखना होगा कि वो अधिकारिता है कि नहीं, और अधिकारिता नहीं होने पर भी अधिकारिता का प्रदर्शन होवे तो मिथ्याचार हो जाएगा। वो आदमी बच के जाए तो जाए कहाँ। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जब व्यक्ति कर्म योग में लगता है तो जैसे कि हमने पहले बोला था, कर्तव्य की प्रकृति ये होती है कि वो जैसे जैसे संपादित होता जाता है वैसे वैसे छूटता जाता है, और केवल कर्म की प्रकृति ये होती है कि जैसे जैसे संपादित होता जाता है वैसे वैसे और हमको उस कर्म में डुबाता जाता है। कर्मयोग कर्म से छुड़ाता है और केवल कर्म कर्म में और गहरे ले जाता है। और कर्मयोग और कर्म दोनों ही ना होवें तो बोले हमने तुमको पहले ही मना किया था, माते संगः अस्तु अकर्मणि, अकर्म से संग मत करना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो व्याख्या चल रही है ये उसी श्लोक की व्याख्या चल रही है। इसलिए जो मूल बात थी वो तो द्वितीय अध्याय में भगवान ने कह दिया है। आप देखेंगे कि उन्हीं में से किसी न किसी श्लोक की व्याख्या आगे हो रही होगी। इसको बोलते हैं सूत्र भाष्य शैली। भगवान ने पहले एक सूत्र के रूप में एक बात बोल दी और फिर गीता जी के ऊपर, मतलब गीता जी में बोली हुई बात की व्याख्या स्वयं गीता जी में है। एक बार प्रभु जी ने सूत्र रूप में एक बात कही, फिर प्रभु जी ने सोचा कि पता नहीं आगे कोई इसकी व्याख्या करेगा कि नहीं करेगा। मैंने उस तरह से करे कि नहीं जिस तरह से हमने बोला है, तो लाभ हम ही व्याख्या करते हैं। तो पहले सूत्र रूप में भगवान बोलते हैं, फिर उसी सूत्र रूप में कही हुई बात की आगे व्याख्या करते हैं। तो सच में तो अगर कोई व्यक्ति ढंग से पढ़े तो गीता जी की व्याख्या स्वयं गीता जी में ही उपलब्ध है। भगवान भाष्यकार थोड़ा थोड़ा सहारा दे देते हैं बीच बीच में, लेकिन वो हर श्लोक की पूरी व्याख्या नहीं करते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर तो प्रभु जी ने ये बात कही कि जब कर्म में ही अधिकार है तो एक तो अकर्मण्यता का वर्ण मत करना, और योगस्थः कुरु कर्माणि, ये बात पहले कह चुके हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि उसी की व्याख्या है ये, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन स विशिष्यते, वही विशेषता को प्राप्त करता है। ओम, अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री